नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी। मैं हूं अंकित और हमने दो वीडियो ऑलरेडी पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई बनाई थी। तो हमने बनाई थी कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो कि एक्सपेक्टेड है मेडल्स जीतने के, और दूसरी हमने एक वीडियो बनाई थी जहां पे हम थोड़ी डिटेल एनालिसिस करी थी कुछ सर्टेन स्पोर्ट्स में और कितना मेडल इंडिया जीत सकती है उसका एक ऑनेस्ट एनालिसिस किया था। एक वीडियो और लेकर आएंगे बहुत जल्दी जहां पर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्पोर्ट्स की, कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्लेयर्स की जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए और ये श्योर शॉट आपको ओलंपिक मेडल जिता सकते हैं। टुडे वी गोना टॉक अबाउट 3 स्पोर्ट्स स्पेसिफिकली। ये 3 स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं जिसमें भारत के खिलाड़ी क्वालिफाई किया है, उनकी स्टोरी क्या रही है वो आपको श्रेया बताएंगे यहाँ पर, और उसके बाद मैं उस पर एड ऑन करूंगा और इनमें से कौन ऐसे कंटेंडर्स हैं जो कि भारत को मेडल दिला सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट श्रेया विद बैडमिंटन. Badminton has been a go-through sport for India, and they have managed to win a couple of medals in badminton in the last few editions of Olympics. So, what do you think? Tell us about a few players, about the information related to few players, and then I'll just elaborate and I'll talk to the viewers and tell them that who are the players who are expected to win medals for us. So first up, we have of course Lakshya Sen. He finished 13th on the list, and he's a world champion medalist. Uske baad, of course, we have PV Sindhu. She's been performing consistently, and she finished 12th on her Race to Paris list. फिर हमारे पास है चिराग and Satvik. They clinched the quota for the doubles event. बिल्कुल। सो जैसे श्रेया ने आपको 3 प्लेयर्स बताए, उसमें मैं एड ऑन बस यही करना चाहूँगा कि समवेयर डाउन द लाइन एच एस प्रणॉय को भी आप ऐड कर सकते हैं इस लिस्ट में। प्रणॉय, लक्ष्य सेन, अगर हम सिंगल्स की बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट डबल्स, डेफिनेटली मेंस डबल्स में जहाँ पे सात्विक और चिराग आते हैं, दे बीन कंसिस्टेंट इन दैट पर्टिकुलर डिसिप्लिन एंड देयर परफॉर्मेंस, जिस तरीके से उनका कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के साथ, डेफिनेटली दे आर द कंटेंडर्स जो आपको मेडल दिला सकते हैं बैडमिंटन में। और इसके साथ साथ मैं जो नाम इन्होंने लिया पीवी सिंधु का, देखिए क्या होता है कि फॉर्म एक टेम्परेरी चीज़ होती है, क्लास परमानेंट होता है, और स्पोर्ट्स में ना ये चीज़ लागू होती है और पीवी सिंधु पर भी ये लागू होती है, जो कि बैक टू बैक ओलंपिक्स में जिस वुमेन ने भारत के लिए बैक टू बैक मेडल्स जीते हैं, सो उनकी कंसिस्टेंसी डिफाइन करती है किस तरीके से बड़े परफॉर्मेंस में, बड़े टूर्नामेंट में वो स्टेप अप करती है अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पे। सो अगेन, जैसे श्रेया ने आपको बताया, आई थिंक पीवी सिंधु इज डेफिनेटली समवन टू वॉच आउट फॉर एंड शी कैन डेफिनेटली ब्रिंग ग्लोरी फॉर इंडिया। सो सिंधु, लक्ष्य सेन, एच एस प्रणॉय और इनके साथ सात्विक चिराग, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनसे एक्सपेक्ट आप कर सकते हो कि ये बैडमिंटन में मेडल्स आपको दिला सकते हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 में। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट गेम। तो अभी तो हमने बात करी जिस तरीके से यहाँ पर जो हमारी बैडमिंटन से रिलेटेड डिस्कशन हुई। लेट्स टॉक अबाउट द अदर गेम विच इज जैवलिन थ्रो। दो नाम है यहाँ पर, नीरज चोपड़ा और किशोर जेना। किशोर जेना ने भी ऑफ लेट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, प्रदर्शन किया भारत के लिए, और नीरज चोपड़ा तो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं। उन्होंने एक तरीके से जैवलिन का एक मैप जो होता है ना, इंडिया को जैवलिन के मैप पर वर्ल्ड के पेडेस्टल पे लाकर खड़ा कर दिया है, एंड दैट इज द क्वालिटी नीरज चोपड़ा हैज। थोड़ा सा यू वांट टू टॉक अबाउट नीरज चोपड़ा? Sure. So yeah, he just won a gold medal in the Pavo Nurmi Games ahead of the Paris Olympics 2024. Yeah. And he's keen to join the 90-meter club, but he says as long as he qualifies for Olympics, it's all good. Yeah, so as she said कि उन्होंने रिसेंटली अभी मेडल जीता है, और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको बता देता हूँ what is the best thing about नीरज चोपड़ा इज कि जो उनकी कंसिस्टेंसी रही है इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में, बड़े टूर्नामेंट्स में, प्रेशर को बहुत अच्छे से वो एब्जॉर्व करते हैं, प्रेशर को अच्छे से लेकर चलते हैं, जिसकी वजह से वो परफॉर्मेंस आपको दिखती है। द बेस्ट थिंग अबाउट हिम हैज बीन हिज माइंडसेट एंड क्लैरिटी इन हिज गेम। जिस माइंडसेट के साथ वो खेलते हो, जो 90 मीटर का मार्क श्रेया ने आपको बताया, जिसको वो ब्रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक उनका वो मार्क आया नहीं है, लेकिन स्टिल नीरज चोपड़ा जैसे जैसे आप उनकी ग्रोथ देखते हैं थ्रो में 87 मीटर, 88 मीटर, और कोशिश वो करेंगे 90 मीटर ब्रीच करने की। सो आई एम रियली कॉन्फिडेंट दैट दिस गाय हैज दिस काइंड ऑफ नैक ऑफ एडजस्टिंग द प्रेशर. He can deliver for sure in the stage like Olympics, and he seriously knows how to defend his medal, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एज अ प्लेयर नहीं उतरेंगे इस बार, अपना ओलंपिक मेडल बचाने के लिए उतरेंगे, गोल्ड मेडल। सो एक डबल एडेड प्रेशर होगा, बट आई थिंक he's definitely gonna save this for the best. Lastly, let's talk about shooting. श्रेया, शूटिंग में मैं प्लेयर्स के बारे में बात कर लूंगा। Just tell me कि what is your expectation? क्या शूटिंग से एक्सपेक्टेशन है तुम्हारी एज अ फैन? So yes, definitely one of the things that I've noticed is that we're not able to perform the same way as we do in other top tournaments, and I think the basic, most obvious reason would be the mental pressure. Our players are not able to handle it. तो I think अगर हम उस पर work कर जाए तो
हम कर Yeah, she has described it very brilliantly. The problem with our shooting has been the way we observe the pressure, because the grandest of stage, it's the biggest sporting tournament, and you need to adjust in terms of the demands, in terms of mental side of the game. And मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ये लोग बाकी टूर्नामेंट्स में खेलते हैं और बहुत अच्छे हमारे पास शूटर्स रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो प्रेशर हम नहीं ले पा रहे, कहीं ना कहीं हमारी स्किल जो है वो उन करंट सिचुएशंस में नहीं लग पा रही, जिसकी वजह से मेडल नहीं जीत पा रहे। अभिनव बिंद्रा ने एक बार मेडल ला करके आपको एक उम्मीद दी बीजिंग ओलंपिक्स में, और उसके बाद जो था मुझे लगा था कि ये कारवा बढ़ता जाएगा। हुआ है, मेडल्स आए हमारे पास स्पोर्ट्स शूटिंग में, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से उम्मीदें ज़्यादा हैं और भी प्लेयर्स को मेंटली अपने गेम पर काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मैं आपको प्लेयर्स बता देता हूँ। 10 मीटर एयर राइफल में मेंस में संदीप सिंह, अर्जुन बबूता है, वुमेन्स में एल्वेनिन वाल्वरीन है, रमिता है। उसके बाद बहुत बड़ी टीम है, लेकिन मैं आपको एक दो नाम और बता देता हूँ यहाँ पर। मिक्स इवेंट्स की बात करें तो 10 मीटर एयर पिस्टल में यहाँ पर आपको दिखेंगे अनंतजीत सिंह नरूका और महेश्वरी चौहान। तो ये कुछ नाम है डेफिनेटली जिनसे आप कह सकते हो कि उम्मीदें हैं। वुमेन में डेफिनेटली आई एम कीपिंग इट वेरी हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मनु भाकर और ईशा सिंह, क्योंकि इनके पास भी वो डेफिनेटली पोटेंशियल है, और मनु भाकर तो बहुत एक्सपीरियंस है। एक और नाम है जिससे मुझे उम्मीद होगी यहाँ पर वुमेन्स में, दैट इज शिफ्त कौर समरा, अंजुम मुदगिल और शिफ्त कौर समरा की जो स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। जिस तरीके से ऑफ लेट उन्होंने फिगर आउट किया, उनको पता चला कि वो एक स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी हैं, उनके पेरेंट्स का बहुत इसमें रोल है। सो आई थिंक शी कैन ऑल्सो डू वंडर्स एट पेरिस ओलंपिक्स 2024। उम्मीद है कि जितना भी मैंने और श्रेया ने बातें करी हैं, चाहे हम स्पोर्ट्स शूटिंग की बात करें, जावलिन थ्रो की बात करें, या फिर और भी अदर स्पोर्ट्स की बात करें, जैसे बैडमिंटन से हमने शुरुआत करी, वी होप कि हम सर्टेन मेडल्स यहाँ पे क्लिक करें, बिकॉज जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो 7 मेडल से ज़्यादा लाने का होना चाहिए, जो हम 7 मेडल लेकर आए थे टोक्यो ओलंपिक्स 2020 पे। होप, फिंगर्स क्रॉस्ड, वी कैन डिलीवर। कैसी लगी वीडियो बताएगा कमेंट सेक्शन में, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।